ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खोल करके आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाए। ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस, विजय सिंह उर्फ विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का दर्द का अनुभूति नहीं होता। जनता दल यू, देश से जनता, दस से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। पुलिस को खदेड़ खदेड़ करके पीट रहा है अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की अवस्था, थका हुआ अवस्था, कानूनोचित लाभ लोग लेकर के जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोग। आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो बदहाल जो व्यवस्था बिहार में, जो पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है बिहार, गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज की तांडव का टेलर से प्रतिदिन बिहार रूबरू होता। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। बिहार में मौसम के बढ़ते तापमान के साथ राजनीतिक सरगर्मी भी अपने चरम पर नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और आज ऐसे ही बढ़ते हुए राजनीतिक तापमान पे आरजेडी ने सीधा वार किया है एनडीए सरकार पर, और या यूं कहे कि निशाने पर चार अहम किरदार है एनडीए के। और सीधा सुनते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजगीर में नाई परिवार के एक बेटा को इसलिए 5 गोलियां सीनों में दाग दी गई, उस शख्स ने शादी में काम करने से इनकार किया और वो भाजन का शिकार हुआ। रो रो करके उसके परिजनों का हाल बुरा है। आप देखिए, आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां जो है मौत की नींद सुला दिया गया। आप देखिए, उतना ही नहीं, गुजरात में तो जदयू नेत्री की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में, बेतिया में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में चौमिन दुकानदार को सीधे तौर पर धड़ से सर को अलग कर दिया गया, जो अभी तक मुंड तक बरामद नहीं हो पाया। सिवान में दलित युवक को लटका करके सीधे मार करके लटका दिया, उसका भी अत्ता पत्ता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजू कुशवाहा, जो सीतामढ़ी का, उनकी हत्या कर दी। प्रिंस सेठ की हत्या हुई सहरसा में। बेगूसराय में अजीत महतो की हत्या हुई। पटना एयरपोर्ट से बिल्डर का अपहरण, 50 लाख की फिरौती। आरा में तनिष शोरूम के तो जान ही रहे हैं, पहले घटना घटी थी। तो बदहाल जो व्यवस्था बिहार में, जो पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है बिहार, गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज की तांडव का टेलर से प्रतिदिन बिहार रूबरू होता। बिहार के उन तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माताएं और बहनों की आंखों से निकलने वाले स्वर रुआसे भरे हैं, सहमे और डरे हैं। यह गुंडा राज का तांडव और सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी
ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अतंग पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर दी है उन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर रखा है। 4 व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है? ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खोल करके आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाइए। लोकतंत्र चलता है जन विश्वास से, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली मार करके 4 व्यक्ति, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस, विजय सिंह उर्फ विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का, दर्द का अनुभूति नहीं होता। कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है कि बिहार का कोना कोना आंसुओं में डूबा हुआ है। माता और बहने की माता मांग की सुनील पोछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात इस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है, शाम को सकुशल वापस नहीं लौटा, मन में एक संशय और अंदेशा रहता है कि मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आजादी कितने वर्षों के बाद, मैं इधर हाल के दिनों में ही नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं कुछ वर्षों से पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। पुलिस को खदेड़ करके पीट रहा है अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की अवस्था, थका हुआ अवस्था, कानूचित लाभ लोग लेकर के जनता दलियों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोगों ने। अब जनता दलियों, जनता का दमन अगर, उत्पीड़न अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दलियों, देश से जनता, दस से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा, अपराधियों को छुड़ाने के लिए, सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील कर करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं। किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी, और उससे ज्यादा अपराधियों को कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए, एक मुजरिम के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अपने उन तमाम मनबढ़ों और मनचलों लोगों को अपना नजदीकी समझता है, गर्व करता है अपराधियों के तांडव पर। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, अगर कोई राज दूसरा होता, दूसरे दल का राज होता, न जाने आज कौन सा रिटर्न की बात वो करते, कौन सा रिटर्न की बात करते, कौन सी चीजें चलती। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया साथियों को, इन खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आज बिहार, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी होगी। हर व्यक्ति, हर सेक्टर अगर चुप रहेगा इस आपराधिक घटना पर, तांडव पर, गुंडा राज के टेलर देख करके अगर चुप्पी साफ करके रखेगा,
तो अगर हर व्यक्ति, हर कोना अगर चुप रहेगा तो आने वाले कल के कोने पर उठने वाले सवाल पर फिर उसी चुप्पी का उम्मीद करना पड़ेगा। और 22 के बाद हम नहीं बोल रहे हैं। हत्या के प्रयासों में भी बिहार देश के दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के बाद पहला है। अब नीतीश कुमार का नाम इसीलिए हम लोग अपराध कुमार रखते हैं, चूंकि हत्या के प्रयास 262% तक बढ़ा है। कुल 98,169 लोगों के अपहरण कर हत्या कर दी गई है। जघन्य अपराध का गढ़ मान लिया गया है बिहार, जहां चौंकाने वाला खुलासा है कि बिहार में नीतीश सरकार आने के बाद जघन्य अपराध 206% तक बढ़ाए गए हैं। 17 साल में कुशासन के दौर में 5,50,413 जघन्य अपराध हुए हैं। हम अब जाते हैं बेटियों पे। सबसे ज्यादा पीड़ादायी नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों पर अपराधियों का राज भाजपा और नीतीश सरकार के राज में कितना है कि नीतीश सरकार की सत्ता के सरपरस्ती में गुंडों का तांडव। बिहार के बेटियां भयग्रस्त है। यह सोचकर सबका रूह कांप जाता है कि 17 वर्षों में महिला अपराध 336% तक बढ़े हैं। कुल 2,21,729 महिला अपराधियों के शिकार हुए हैं। बिहार में फलता फूलता नौनिहाल बच्चों का अपहरण उद्योग। नीतीश सरकार में नौनिहालों पर अपराधियों की भयंकर गाजगिरी है। बच्चों पर होने वाले अपराध नीतीश भाजपा सरकार आने के बाद आश्चर्यजनक रूप से 7,062% बढ़े हैं। 7,062% बढ़े हैं। इस प्रकार के अपराध नीतीश कुमार के राज में हर दिन हर गति से बढ़ता है। नीतीश कुमार को मौन छोड़ के यह बताना चाहिए कि बिहार को अपराधियों के डर से समा हुआ है। नीतीश क्यों अधिकारियों के डर के कारण मीडिया से नहीं बात कर रहा है अपराध पे? जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है, लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और डीके बोस निशाने पर लिया है इन चारों को उन्होंने, और साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के नक्शो कदम पर ये लोग चल रहे हैं, जेडीयू का सफाया करने के उद्देश्य से चल रहे हैं और जो सरकार है वो खामोश है। जिस तरीके से अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहा है और बिहार में एक बार फिर से अपराध अपने चरम पर है, जहां पर अपराधी बेधड़क होकर के निर्मम हत्याएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और आरजेडी ने एक और स्पष्ट संदेश दे दिया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर भी उपस्थित है। आपने राजेश राठौर को भी सुना कि क्या कुछ कहते हुए वो नजर आ रहे थे। अब इससे एक तौर पे तो साफ हो चुका है कि आरजेडी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरीके से दिखाया महागठबंधन की एकता और दूसरी तरफ प्रहार किया है सीधा बीजेपी पार्टी पर। अब इसका क्या परिणाम निकल करके आता है, बिहार की राजनीति किस तरीके से करवट लेती है और जो 4 दिग्गज नाम सामने आए हैं इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल करके आती है, ये देखना काफी ही रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।